हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका एग्जाम रथ चैनल पे। और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ पूरा 800 प्लस जो एमसीक्यूज है वो कवर कराने जा रही हूँ। तो ये है स्पीडी पब्लिकेशन का बुक, जिससे कि क्वेश्चंस ये सुचित कुमार जी के द्वारा बनाया गया है। और इसमें कवर होने वाले आपके पूरे एक साल के करंट अफेयर, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर 1 जून 2025 तक के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें मैं टोटल 812 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मोस्टली जो बीपीएससी के एग्जाम्स हैं, पहले आपने देखा होगा कि 68 से पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो वन लाइनर होते थे। लेकिन उसके बाद से जो बीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनके द्वारा वो है स्टेटमेंट वाइज। तो यहाँ पे फिर उसके बाद 78 में हमने देखा कि उन्होंने फिर से वन लाइनर क्वेश्चंस को पूछा। तो हम आगे जाके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछेगी, कौन से नहीं पूछेगी, फैक्चुअल पूछेगी या फिर कंसेप्चुअल पूछेगी। तो यहाँ हम लोगों को पूरी तरह से तैयार होकर जाना है, चाहे वो वन लाइनर हो या फिर स्टेटमेंट वाइज हो, सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए जाना है। तो इसके लिए आपको मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। 812 प्लस क्वेश्चंस का ये सीरीज होने वाला है। ये टोटल 4 वीडियो में आपको मिलेगा, 4 पार्ट में मिलेगा। और फिर उसके बाद एक मास्टर वीडियो बनाएंगे हम, जो कि चारों वीडियो का एक कंपाइलेशन होगा, तो वो हम लास्ट में लेकर आएंगे। पहले ये जो सीरीज है इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो ये आपका हो गया ये वार्षिकांक। और इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो कि हम आगे कवर करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया, फिर भारत के सचिव ग्रैंड मास्टर, ऑपरेशन सिंदूर, और हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा किया गया है पाकिस्तान के विरुद्ध, पुलित्जर पुरस्कार, केंद्रीय बजट। ये इससे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको तो छोड़ने वाले नहीं है हम। और आर्थिक सर्वे है, फिर उसके बाद सूचकांक और रिपोर्ट्स, इससे भी क्वेश्चन एक आध देख ही लेते हैं। फिर केंद्र राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, ये भी जो भी स्कीम्स वगैरह है, इससे भी आपका एक दो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बना के वो दे ही देती है। तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। सैन्य अभ्यास हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर सम्मेलन समारोह, तो ये सारे जो है वो हम बारीकी से और धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। इन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है हिंदी के लिए। तो ये दिया गया है मृदुलिका झा को। बायोसारथी पहल, बायोसारथी पहल है ये। जब इस तरह का कोई इनिशिएटिव स्टार्ट होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है मसाकी काशिवारा। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है टोकमक, किर्गिस्तान। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ था, ये किया गया है आपको मथुरा में। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? बालपन की कविता पहल शुरू की है, तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग स्थापित हुआ है, तो इसको स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की एक 58वीं फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी अमरावती में। नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है नामीबिया की, नेतुम्बो नंदी नदैतवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्म योगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बिहार राज्य का। 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिहार का। कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब होता है? ये 22 मार्च को होता है हर साल। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो देख लेते हैं। कितने करोड़ की घोषणा की है? तो की है ये 58 करोड़ की, 58 करोड़। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्टार मार्क लगा दीजिए इसको। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो ये कौन बनी है गैर मेजबान टीम? तो ये बनी है जापान। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? चीन ने। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? ये किस की है? तेलंगाना ने। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? जंगल सफारी ट्रेन, तो ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किसे? आर के श्री राजकुमार, सॉरी, आर के श्री राम कुमार। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? पुरुष एवं महिला दोनों ही वर्ग के विजेता बने हैं ये देश, तो वो कौन है? तो वो है हमारा प्यारा भारत। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा राम सुतार। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये विश्व जल दिवस का यहाँ पे विषय पूछ रहा है, तो हम चलिए देखते हैं क्या विषय है इसका। जी, तो इसका विषय क्या है? ये है ग्लेशियर संरक्षण। संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? पंजाब। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट वो प्रस्तुत की गई है यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? फ्रोजन चिड़ियाघर ये पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? विजय शंकर जी को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 118। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये जीता है सॉरी, ये जीता है अनोरा ने। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो ये किसकी हो गई है संख्या? ये शनि की। शनि और बृहस्पति में हमेशा से ये कंपटीशन चलता रहता है कि किसका उपग्रह कितना ज्यादा है, तो वो हर बार नंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ती है।
हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। तो इसमें भारत की दुनिया भर में क्या रैंकिंग है? तो वो है 5वां। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? 17 मार्च 2025 को। तो वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है भिवंडी में। ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वरुण का कौन सा संस्करण पूछ रहा है? कौन सा संस्करण? ये 23वां संस्करण। या मैं बता दूं कि भारत और फ्रांस के बीच वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों युद्धाभ्यास होते हैं, जिसमें से वरुण जो है वो नौसेना के बीच होती है, गरुड़ वायुसेना के बीच होती है, और ये नौसेना के बीच, और ये शक्ति जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सविता पुनिया को। 2024 का न्यूज़ है, थोड़ा मे भी ना भी पूछे, बट आप देख लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लेना है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है हरमनप्रीत सिंह को। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? कौन कौन सा? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक ये है क्या? तो ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसको किसने विकसित किया है? तो इसको इसरो ने विकसित किया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिलमोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोब्रुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? 9 महीने। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कहा के रुसिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। यहाँ पे ब्लू फ्लैग प्रमाणन का जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का जो दर्जा है वो अस्थायी रूप से टेम्पोररी रूप से ले लिया गया है। रुसिकोंडा बीच, तो ये है कहाँ? तो ये है विशाखापट्टनम। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये ऑल बी इमेजिन एज लाइट। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये जीता है किसने? शुभमन गिल ने। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा दलाई लामा को, दलाई लामा जी को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कॉवेंट्री। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर हरियाणा राज्य रहा है।
लंदन, यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? उन्होंने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से भारत के रिजर्व बैंक को सम्मानित किया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया? तो ये बनाया गया किसको? ये आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? यह रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर है हरियाणा। ए पैरा गेम्स किन के लिए होता है? तो जो व्यक्ति डिसेबल होते हैं, चाहे वो हाथ से हो या पैर से हो, अनफिट होते हैं, तो उनके लिए बनाया जाता है ये गेम्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री एक सेकंड किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर, यहाँ मैस्कॉट की बात की जा रही है, तो ये है उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर कौन है? उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है ये। तो ये कौन बनी है? इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली, तो ये बनी है कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को हर वर्ष, और ये इस बार इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वानी योजना किससे संबंधित है? यह सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सागरेश्वर सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? पहले तो ये जान लेंगे कि सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। यह महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के भी किस जिले में है? तो वो आइए देख लेते हैं। यह है सांगली जिले में। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो उनका कौन सा स्थापना दिवस था? 56वां। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? हेरिटेज मेरे आई थिंक ये 100 साल से जो ज्यादा की जो बिल्डिंगें हो जाती हैं, जिनका 100 वर्ष पूरा हो जाता है, 100 ईयर, तो उनको हम हेरिटेज घोषित कर देते हैं। जो बहुत ज्यादा पुरानी बिल्डिंगें हो जाती हैं, तो उनको होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसे? बी उदय प्रकाश जी को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? चंद्रयान 5 मिशन ये किसके सहयोग से किया जाएगा? तो ये जापान के सहयोग से। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह जी को। ये अमित शाह जी के बेटे हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है गंगा और शारदा नदी के बीच में, तो उस कॉरिडोर का किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो वो की है उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 24वें स्थान पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है?
तो ये असम राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? प्रथम महिला है ये, और क्या बनी है? विधि सचिव। तो ये कौन बनी है? ये बनी है अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा। IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? IIFA अवार्ड, इसमें मिला है लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में कई बार इसे देखा भी गया है, पूछा गया है इस एग्जाम में। तो इसके नए चांसलर जो बने हैं वो हैं फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है विदर्भ। ये किस लिए खेला जाता, किस खेल में खेला जाता है? ये क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? चीन के हैं ये। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यह है यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये मॉरिशस में किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? कौन से बैंक की बात हो रही है? तो ये है यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में तीसरा सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है तीसरा सबसे बड़ा? तो ये है अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल के रखा गया है गांडेव। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? बी प्रणव वेंकटेश। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ये बनी है रोशनी नादर। आप नीता अंबानी जी को लेकर आप ये मत सोचना कि यही सबसे ज्यादा अमीर होंगी, तो क्योंकि अंबानी फैमिली है, तो ये इसका आंसर जो होगा रोशनी नादर, भारत की सबसे अमीर महिला है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? बीमा ब्रांड सबसे मजबूत, ये है LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है? पूर्वोत्तर भारत में यह सेलिब्रेट किया जाता है चापचर कूट त्योहार, तो ये किस राज्य में मनाया गया है? आइए देख लेते हैं। ये मनाया गया है मिजोरम में। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली, सी नई दिल्ली। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6। PM सूर्य घर योजना
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में। यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल में किसके साथ समझौता किया है? बी सर्वम सर्वम एआई। हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब। भारत। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 392। 292 से 229 से 392। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। किस लिए ये राइज नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है स्पेन। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। ये कहाँ दी है? फ्रांस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? फिर से रिपीट करती हूँ मैं क्वेश्चन को। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो ये जीता है किसने? झारखंड ने। हाल ही में शिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? शिग्मो उत्सव की बात हो रही है। ये मनाया गया है गोवा में। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में। तो ये कहाँ है? ये है इथियोपिया में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? ये 24% की वृद्धि। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? ये है सुनील भारती मित्तल। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? ये है पूर्णिमा देवी वर्मन। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड PROUD का शुभारंभ किया है? केरल राज्य। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? हार्ट लैम्प। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गाजिन आयोजित किया गया है? जापान। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर ये है इंदौर।
एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? फिर से रिपीट करती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये है भारत। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ए, मोपा एयरपोर्ट। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर है डी, विश्वा राजकुमार। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां हुई है? आंसर है ए, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? गवाह संरक्षण योजना ये लागू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? दूसरा देश यह है भारत। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश, यानी कि पहला तो यहाँ पे चीन है ही और यहाँ पे दूसरा देश बन गया है भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? आईआईटी मद्रास। विश्व मातृभाषा दिवस की तारीख किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं? ये हैं, आंसर है बी, राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। हाँ, तो इसका आंसर है बी, नागालैंड। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यह आंसर डी, कर्नाटका। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? 20 फरवरी। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? दूसरी राजधानी की बात हो रही है यहाँ असम राज्य की, तो ये घोषित किया गया है डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑस्ट्रेलिया। मैंने पहले ही कहा है कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? मिसिंग जनजाति ये है अली ए लिगांग। अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? यह है जोमेल वारिकन, वेस्ट इंडीज के हैं ये। अगेन जैसा कि मैंने पहले कहा, इररेलेवेंट। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है LIC, वन मैन ऑफिस। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? आंसर है डी, सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल की बात हो रही है। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? ये है ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है, यह है मित्रा। अगेन इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? ये किया है आयुष मंत्रालय ने। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? यह है एन चंद्रशेखर। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, यह है नई दिल्ली। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपए मासिक सहायता देगी? 8 की जगह 10,000 रुपया मासिक सहायता देगी। किनको मिलेगा ये? तो ये तेजाब हमलों से जो पीड़ित हैं, एसिड अटैक से जो पीड़ित हैं, उनको मिलेगा। कौन सी राज्य सरकार देगी? तो ये देगी पंजाब सरकार। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? आंसर इज बी, 20 फरवरी। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर इज डी, जानिक सिनर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है यहाँ पे, तो भारत है 6वें स्थान पे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर इज सी, बेंगलुरु। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है बी, पुडुचेरी। हाल में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर इज सी, इंडोनेशिया। तो इसी से हम ये देख सकते हैं कि माउंट डुकोनो की बात हो रही है, ज्वालामुखी, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी की बात हो रही है, तो ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। आंसर विस्फोट से ना पूछकर ये भी पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में कि माउंट डुकोनो है कहाँ। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अनामुडी शोला, ये है केरल राज्य में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? आंसर इज सी, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम, क्या है? सर्जनम, किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये है क्या? तो ये भारत का पहला है, स्वदेशी है, भारत में बनाया गया है, स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। यानी कि जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी अपशिष्ट वेस्ट निकलेगा उसको डिस्पोज करने का काम यहाँ किया जाएगा।
किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? बी, राजस्थान। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? आंसर इज ए, दुबई। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंसर इज पंकज अडवाणी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सी, सर्विसेज। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये रेखा गुप्ता। कौन है ये? केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ यूसीसी की बात हो रही है, तो यूसीसी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो तो उत्तराखंड है, लेकिन गोवा में ये पहले से ही लागू है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? गुजरात। युवा शिखर सम्मेलन की बात हो रही है बिम्स्टेक का, तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई जाती है? गुरु रविदास जी की। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? हमारा प्यारा भारत। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यह किया गया है मस्कट, ओमान। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ये लगाया गया है मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये है बी, जैकब क्लिपमो। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ये जीता है इंडोनेशिया ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर इज सी, 96। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बनाने की घोषणा हुई है? महाराष्ट्र। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। ये कोस्टल एरिया में जो एक एक्सरसाइज चलाया गया है, तो उसी से रिलेटेड है ये सागर कवच। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? ये है मिस्र। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राजील। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? आंसर इज सी, सर्वश्रेष्ठ चित्र। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज डी, चरणजोत सिंह नंदा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर इज डी, 28 फरवरी। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सौ रेल।
किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को अधिसूचित किया है? गैर अधिसूचित किया है। आंसर इज बी, असम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर इज बी, सौरभ घोषाल। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी, 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्ति जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रामजेट इंजन का नाम क्या है? आंसर है डी, तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? बी, पुणे। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ग्रामीण क्रिकेट लीग की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत का पहला राज्य पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है? ये है बिहार। तो इसी के साथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के आने वाले एग्जाम्स के लिए। ग्रामीण क्रिकेट लीग। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है गुनेरी? गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय अक्षय सक्सेना। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? कॉन्क्लेव। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? ये है एक्स एआई। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? कंगारू भ्रूण बनाया है। फीटस। ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? काइरियन जैकवेट। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? आंसर इज बी, कर्नाटका, कर्नाटक। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? 50.65 लाख करोड़। 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? बिहार। बजट 25-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है।
इसका आंसर है सी 12 लाख। कोई टैक्स नहीं देना होगा 12 लाख तक की इनकम पर। बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? ये किया गया है 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 25-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? सबका विकास। बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर है 4.4%। बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2028 तक के लिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक का वृद्धि का अनुमान है? ए 6.3% से 6.8%। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये जीता है नीरज कुमार ने।